क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो आखिर ये अष्ट सिद्धि और नव निधि क्या है? आज हम आपको बताएंगे इन दिव्य शक्तियों और खजानों का रहस्य। अष्ट सिद्धि का अर्थ है 8 अद्भुत और अलौकिक शक्तियाँ जो किसी साधक को कठिन तपस्या, योग या भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। हनुमान जी को माता सीता ने श्री राम के कार्यों में उनकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर ये वरदान दिया था। आइए जानते हैं ये 8 सिद्धियाँ। पहली सिद्धि है अणिमा, शरीर को अणु के समान छोटा करने की शक्ति। दूसरी सिद्धि महिमा, ये शरीर को अनंत रूप से विशाल करने की शक्ति है। तीसरी सिद्धि है गरिमा, अपने शरीर को अत्यंत भारी बनाने की शक्ति। चौथी सिद्धि है लघिमा, अपने शरीर को बहुत हल्का करने की शक्ति। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, ये सिद्धि कहीं भी कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता रखती है। छठी सिद्धि प्राकाम्य, ये सिद्धि से इच्छानुसार कोई भी कार्य सिद्ध करने की शक्ति मिलती है। सातवीं सिद्धि ईशित्व, इस सिद्धि से प्रकृति और तत्वों पर पूर्ण अधिकार मिलता है। और आठवीं सिद्धि है वशित्व, ये सिद्धि सभी प्राणियों और वस्तुओं को अपने वश में करने की शक्ति रखती है। इन 8 सिद्धियों की शक्तियों से कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। नव निधि का अर्थ है 9 दिव्य खजाने। ये कुबेर के खजाने और लक्ष्मी माता की कृपा का प्रतीक हैं। ये 9 निधियाँ इस प्रकार हैं। पहली निधि महापद्म, विशाल कमल समान संपत्ति दिलाती है। दूसरी निधि पद्म, पवित्र और समृद्धि देने वाली निधि होती है। तीसरी निधि शंख, शुभता और वैभव का प्रतीक है। चौथी निधि मकर, समुद्र की गहराइयों में छिपा खजाना दिलाती है। पांचवी निधि कच्छप, जीवन में स्थिरता और सुरक्षा देने वाली निधि है। छठी निधि मुकुंद, मोतियों और रत्नों की निधि होती है। सातवीं निधि नंदा, ये आनंद और समृद्धि देने वाली निधि है। आठवीं निधि नीला, नीलम जैसे कीमती रत्नों की निधि होती है। और नववीं निधि हर, छोटा लेकिन अत्यंत मूल्यवान खजाना होता है। तो दोस्तों, अष्ट सिद्धि हमें शक्ति देती है और नव निधि हमें समृद्धि देती है, लेकिन हनुमान जी का संदेश स्पष्ट है। ये वरदान केवल निस्वार्थ भक्ति, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय हनुमान।